नमस्कार. जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुची शोधून पाहे. मनात वाचिरे पूर्व संचित केले, तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले. मनाचे श्लोक और ये 11वां श्लोक है. इसमें समर्थ रामदास पूरे मनाचे श्लोक जो है 205 श्लोक है, उसमें कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं अपने मन को, खुद के मन को, हमारे सबके मन को, सामाजिक मन को, वैश्विक मन को भी. जनी सर्व सुखी, जनी जनार्दन देखिए, हर जन में, हर व्यक्ति में, हर शक्ति में जनार्दन यानी भगवान है. लेकिन कब है? जब हम आत्म भाव में रहते हैं. लेकिन देह भाव में रहे तो जनी सर्व सुखी असा कोण है. जनी सर्व सुखी कि इस जन में सबसे सुखी और सर्व सुखी कोई है क्या? देह भाव के ऊपर तो कोई नहीं है. विचारे मना तुझे शोधू नहीं पाए. हे मन, आप ढूंढ के देखिए. शोधून यानी ढूंढ के देखिए, कोई नहीं है. मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले, तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले. हे मन, आपका ही ये पूर्व संचित है. 184 फेरे हमारा यही जन्म में जो पिछला काल है वो देखिए, तो 184 फेरे हो गए. पूरे 84 लाख योनि में हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, उसी का तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले. उसी के फल हमें मिल रहे हैं, उसी के फल मिल रहे हैं. तो कर्म विपाक का सिद्धांत आ गया. जो करेगा, जो बोएगा, वैसे ही उस कर्म का फल मिलेगा. जो बोएगा वहीं वैसे ही पेड़, उस बीज का निर्माण होगा, है कि नहीं? इतना सिंपल है ये. लेकिन फिर ये 205 श्लोक जो लिखे, वो कितने विविध प्रकार से मन को समझा बुझा के अच्छे मार्ग के ऊपर ला रहे. देखिए कि हे मन, देखिए इस दुनिया में तो कोई भी सुख नहीं है, कि हर किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है ही है. ठीक है, तो हर किसी ने अपने पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके कारण वो भोग रहे यानी उसका फल मिल रहा है उनको. मराठी में उसको भोग रहे बोलते हैं. तो इसका अच्छा सॉल्यूशन क्या है? तो समर्थ रामदास कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रयास करने का. 24/7 हर हृदय की धड़कन से, अपने दिल की हर धड़कन से, हर सांस और उच्छ्वास से, पलक के झपकने से, हर विचार से, हर शब्द से, हर कर्म से, जो भी हो रहा है 24/7 भगवान की पूजा ही होनी चाहिए. भगवान की पूजा केवल ऐसे फूल समर्पित करने से नहीं होते. अपना हृदय जो धड़क रहा है वो भगवान के लिए धड़कना चाहिए. हर कर्म जो हो रहा है वो भगवान के लिए होना चाहिए, 24/7 पूरी जिंदगी भर. फिर क्या होगा कि हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा. जैसे शुद्ध पानी में मिल जाता है, वैसे शुद्ध जीव अपना शुद्ध इस परमात्मा में विलीन हो जाएगा. फिर योगी होके, भक्त होके हम जो भी कर्म करेंगे वो भगवान ही हमसे करवा के देगा. हमने करना और मैं कर रहा हूं ऐसा समझ के करना, तो उसमें मैं करता हूं ये जहर जैसे रहता है. और भगवान करवा के ले रहा है. जब हमें अनुभव आता है, नित्य अनुभव आता है, तब पता चलता कि अरे ये तो योग स्वरूप, भक्ति स्वरूप हमारा काम हो रहा है. पता चलता है फिर. तो इस तरीके से जीव ही शिव रूप हो जाता है. फिर शिव भाव में ये सारे कर्म होते रहते हैं. ऐसा अगर करेंगे तो हम लोग सर्वसुखी आत्म भाव में, मन आत्मरूप होने के बाद, मन आत्मस्वरूप होने के बाद हम योगी होके, भक्त होके ये अनुभव कर सकते हैं. और तभी हम सर्वसुखी हो सकते हैं. देह भाव में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, पूर्ण सुखी. हर किसी को कुछ न कुछ, कम ज्यादा, ऊपर नीचे, कुछ न कुछ रहता ही है. सुख दुख रहता ही है. आत्मभाव में केवल पूर्ण सुखी हर जीव हो सकता है, हर शिव स्वरूप जीव हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं. ठीक है, चलिए हम ऐसे 24/7
हर हृदय के धड़कन से, हर सांस में, हर क्षण, हर घड़ी, पूरी जिंदगी पर भगवान को हमारा जीवन समर्पित करते हैं। जैसे फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, फिर उसका निर्माल्य होने के बाद, हमारा देह गिरने के बाद, उसको जला के उसकी रक्षा गंगा में बहा देने वाले लोग। चलिए अच्छी और पवित्र जिंदगी जीने का हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद।